आप बिना इसका हैं। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं जीटीए चेयरमैन अनित थापा जी। आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस के दौरान जो है जिस तरीके से जीटीए चेयरमैन अनित थापा के नेतृत्व में काम हो रहा है, उससे जो है एक विशेष जनाधार जो है जीटीए के पक्ष में जो है पहाड़ पर लोगों का बना है, जो कि मानवीयता रूपी जो काम आज हो रहा है। जिस तरह से पहाड़वासियों का सहयोग, चाहे वो कालिम्पोंग हो, चाहे वो दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ पर हो, जिस तरीके से काम जीटीए चेयरमैन अनित थापा के नेतृत्व में हुआ है, उससे काफ़ी जनता जो है खुश दिख रहे हैं। इसका हम राज जानना चाहेंगे कि सर आखिर क्यों आजकल जनता आपको चाहने लगी है? सर कोई विशेष कारण? क्योंकि हमको तो मालूम नहीं जनता चाहने लगा या नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम लोग एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक कुर्सी में बैठा हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। और ये तो ह्यूमन इश्यू हो गया। अभी हम ये मतलब जनता को लुभाने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, जनता का लुभाने के लिए कोई आदमी लोग मतलब लाइफ रिस्क में नहीं डालते। ये तो लाइफ सेवर इश्यू है। सबसे शुरू में देखा जब कालिम्पोंग में सबसे पहले ये वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ, उस दिन से मैं कालिम्पोंग में डूब गया और मैं बोल के डूब गया कि जब तक ये वायरस क्लियर नहीं होगा मैं कालिम्पोंग नहीं छोड़ूंगा। सो हम लोगों ने सब मिलकर टीम मतलब कालिम्पोंग एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, हेल्थ वर्कर, एनजीओज और पूरा पार्टी का लीडर लोग, हम लोग 7 टीम मिलकर काम कर रहे हैं अभी भी। इसलिए मैं सोच रहा ये टीम वर्क होने से सब कुछ हो जाता है। तो कालिम्पोंग में हम लोग एक प्रूफ भी कर दिया, तो उससे वायरस डिटेक्ट हो गया, वायरस क्लियर हो गया। अभी तक वायरस मतलब इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह जहाँ भी है जिस इश्यू में हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हम लोग सिलगुड़ी से शुरू से हेल्पलाइन किया कि हम लोग का मेन गेट ही सिलगुड़ी है पहाड़ का। सो अभी का इश्यू, बड़ा इश्यू यही, हम लोग जितना भी आदमी लोग बाहर था वो सब घर आने का मूड में है। सबका मतलब माइंड में एक ही लगा है कि हम लोग मरेंगे तो घर में जाकर ही मरेंगे। ये देश का माइंड सेट भी यही है। सब एक बार आदमी लोगों का माइंड घूम गया, उस माइंड को मतलब सही दिशा में लाना बहुत टाइम लगता है। सो उन लोगों को माइंड सेटअप के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब दिन रात सिलगुड़ी में आदमी लोग रात में भी ढुक रहा है, दिन में भी ढुक रहा है। हमारा दार्जिलिंग के हेल्पलाइन जो बिन्नी शर्मा ने वो कमांड लेकर काम कर रहा है, वो बहुत सही काम हो रहा है। इतना दुख, इतना दर्द से बात वो लोग सिलगुड़ी पहुँचता है। तो इधर में हमारा सिस्टम भी वो लोग काम नहीं करेगा, एक उन लोगों का मतलब मन सा टूट जाता है। इसलिए हम लोग उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जितना भी चेकिंग पॉइंट है, वो चेकिंग पॉइंट भी बहुत स्ट्रिक्ट तरह से काम कर रहा है। हमारा हेल्थ वर्कर, हमारा डॉक्टर का टीम, हमारा नर्स का टीम सही इतना दिन रात काम कर रहा है। आदमी लोग, हम लोगों ने जो चेकिंग पॉइंट सिस्टम भी बहुत अच्छी तरह से बनाया, जो काम करने वाला का और उन लोगों का बैठने का व्यवस्था, उन लोगों खाने का व्यवस्था, तो सभी अच्छा तरह से ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। बट वी वर्क एज टीम। सो टीम का वजह से आज तक हम लोग वायरस से उतना प्रभावित नहीं हुआ। अनित थापा जी, एक तरफ जहां कोरोना वायरस ने लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया, वहीं आप अपने जान को जोखिम में डालकर सड़क पर उतरे हुए हैं और कुछ लोग जो है अपने को घरों में कैद किए हुए हैं। और आप इतना मानवीय काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा आपसे। देखिए, संसार में बहुत तरह का आदमी होता है, तो जिसमें भी क्रिटिसिज्म होता है उसको मतलब हम लोग नुक नहीं सकता। और हमको हमारा काम करना छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको मतलब उसको भी हम लोग हमारा हिसाब से कोई मतलब उसको बोलना भी नहीं और पूछना भी नहीं उसको। तो हमको हमारा काम रुकाना नहीं। अपना मतलब आप पॉजिटिव होकर काम कीजिए, मतलब आपका माइंड ठीक रख काम करिए। आपको फुल का सेटिस्फाइड हो, मतलब मैं मेरा काम से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हमारा एरिया का मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चौकी में बैठा हूँ, उसके लिए मैं 100% देता हूँ इस इश्यू में कि ये मतलब ये दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स, ये दिस इज अ ह्यूमन इश्यू। सो ह्यूमन इश्यू से हमको मन से काम करना है। सो इस तरह हमने दिल से काम कर रहा हूँ इस इश्यू में मैं। अनित थापा जी, एक प्रश्न ये भी उठता है कि दार्जिलिंग पहाड़ जो है वो दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत आता है और दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्टा जी से अभी तक कोई सहयोग इस कोरोना वायरस के दौरान कुछ मिला है जीटीओ को? देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो मिला ही होगा शायद। और जीटीए को उसने फंड नहीं दिया, लेकिन दिल्ली में भी हमारा आदमी लोग बैठा है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार को लिख रहा हूँ, मैं लिख भी रहा है। और किसी न किसी दिल्ली में हमारा जो आदमी लोग बैठा है उसको हेल्प भी कर रहा है, शायद मैं कर भी रहा है, कुछ मैं सुन रहा हूँ।
कभी कभार कोई प्रॉब्लम होता है, दिख रहा हूँ लिख रहा है। मैं सिलगुड़ी में एक बार पोस्टर भी उसके विषय में अभी राजू बिष्टा कहा है कि वो दार्जिलिंग का नहीं, सिलगुड़ी का भी MP है, और पोस्टर भी निकला था। हमने उस वक्त ही बोला है कि अभी वो फ्लाइट ही खुला नहीं, कहाँ से आएगा। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसिज्म में नहीं जाऊंगा इस इश्यू में। ये इश्यू में हम लोग टीम और परिवार होकर लड़ना है। सो वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, इसको पीछे मैं नहीं भागना हूँ। मेरे को क्या करना है वो मैं करूँगा। अनिल थापा जी, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो प्रवासी श्रमिक हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, उनके लिए कहीं पर होम क्वारंटाइन की सुविधा की जा रही है GTA की ओर से, और कहीं कहीं उन्हें सरकारी तौर पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर भी उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें सभी को सरकारी क्वारंटाइन करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से सिलीगुड़ी में केस बढ़ रहे हैं, ये सभी बाहर से आए हुए हैं और उनको होम क्वारंटाइन किया गया था। तो आपको नहीं लगता है कि सभी को एक बार GTA की ओर से जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है? जी, हम लोगों के पास इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बहुत जगह है, क्योंकि हमारा होटल लोग आ गया है फ्री स्पॉन्सर करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं, केस देख रहे हम लोग काम कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम बनाया, हेल्थ सिस्टम सजेस्ट कर रहा है कि किसको कहाँ रखना है, क्योंकि वो हेल्थ का हम लोगों ने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वही सिस्टम चलाएगा। हमारा हिसाब से तुम ये करो, तू ये करो नहीं करेंगे हम लोग। वो सिस्टम बनाया, सिस्टम ही सब डिसाइड करेगा। और मेरा हिसाब से देखिए, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्या है कि अभी सबको एक एक रूम तो हम लोग नहीं दे सकता। हम लोग सिस्टम तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इंडिविजुअल रूम किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो मास में क्या होता है, कोई एक पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया, सो उसको मास ही रिफ्लेक्ट करेगा। सो घर में होगा तो कोई पॉजिटिव होगा तो उसको घर कन्फाइन करेगा, सो घर को हम लोग ट्रैक कर सकता है। मतलब इस इश्यू में ना, मतलब तुम जितना ढुकते जाओ उतना प्रॉब्लम मिलता रहता है। इसलिए जो जैसा है उसको हम लोग चलाना पड़ेगा। अनिल थापा जी, एक चीज़ है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि जो जितने भी प्रवासी श्रमिक वो अपने क्षेत्र आ रहे हैं, अब ऐसे में लॉकडाउन अभी चौथा चरण चल रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद जो है उनके समक्ष रोजगार की समस्या आएगी, तो इससे निपटने के लिए क्या आपका कोई विजन है सर? देखिए ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पॉलिसी है। देखिए, हमारा विजन होने से ना होने से कुछ नहीं होगा। दिस इज द मतलब ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है कि उन लोग ये मतलब GTA का इश्यू नहीं है, ये मांगने इश्यू और कोई इश्यू। देखिए, ये पूरा देश का इश्यू है। सो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लेंगे उसको, मतलब इस लोग मतलब माइग्रेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पैकेज घोषणा करता है। देखिए, हम लोग GTA छोटा सिस्टम है जो वेस्ट बंगाल का अंडर में आता है। मैं जितना हूँ उतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं आप खुद के लिए बड़ा बात नहीं करना चाहता हूँ। दिस इज द इश्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या प्लान किया है उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, तो मैं उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब वो लोग का डिसीजन में इंतजार हूँ। अभी देखिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे इस इश्यू में। हम ये देख रहे हैं लगातार कभी कालिम्पोंग तो कभी दार्जिलिंग तो कभी सिलीगुड़ी आप भ्रमण कर ही रहे हैं। इस बीच सर कभी आराम करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक, आराम तो सभी करता है। देखिए, जो भी लीडर बोलता है हम बहुत काम करता है, लेकिन आराम तो सभी करता है। तो फैक्ट है, आराम करने का टाइम में आराम करेंगे और काम करने के टाइम में काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि कोविड-19 से हालांकि देश में तकरीबन जो है 1.5 लाख के लगभग केस जो है पहुंचने वाले हैं, और मृत्यु जो दर है वो उतना ज़्यादा नहीं है, और रिकवरी दर जो है वो ज़्यादा है। फिर भी कुछ लोग जो है डरे हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी हमको अभी लग रहा है कि अभी वी हैव टू लिव विद द कोविड। ये मरने वाला मतलब बीमारी नहीं है। तो संसार मतलब पूरा वर्ल्ड में ही कोविड हॉस्पिटल बना है, और हमारा GTA में बन रहा है। अबाउट ये 10 दिन तक हमारा कोविड हॉस्पिटल मतलब GTA के लिए मतलब रेडी होगा। लेकिन हॉस्पिटल तो है, लेकिन दवाई नहीं है। लेकिन आदमी लोग फिर पॉजिटिव होने से हॉस्पिटल में डाल रहा है, वो इम्यूनिटी सिस्टम का दवाई देकर वो ठीक हो रहा है। और इंडिया में वो डेथ रेशियो बहुत कम है, और नॉर्थ बंगाल में तो बहुत ही कम है। देखिए, और GTA में एरिया में तो बहुत ही कम है। जो डेथ हो गया शायद उसके लिए उसका जो कोविड से डेथ हुआ है उसका दूसरा मल्टीपल प्रॉब्लम ही होगा शायद। सो इस इश्यू के अभी तक मेडिकल साइंस ही फेल हो रहा है। एक मतलब सब्जेक्ट क्या है, अभी का इंडिया का डेथ रेशियो इतना डेथ रेशियो बहुत कम है, और नॉर्थ बंगाल का भी वैसे कम है। सो मेरा हिसाब से अभी देखिए, ये वायरस सबको मतलब धीरे धीरे लगेगा, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ेगा वायरस लग गया। वो आपका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मतलब क्रश करके अपने आप ही निकल जाएगा शायद। अनिल थापा जी, दिल्ली से
ट्रेन आई है, हालांकि पहले ट्रेन आ चुकी है, लेकिन ये ट्रेन जो है खासतौर से दार्जिलिंग पार क्षेत्र के कुछ लोगों को लेकर के आ रही है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि ट्रेन के पहुंचने का समय कुछ था, लेकिन अभी तक वो एक ट्रेन नहीं पहुंची है। उसमें जितने भी आपके इलाके के यात्री हैं, क्या उनसे आप लगातार टच में हैं? किस तरह की असुविधाएं उन्हें हो रही है, इस सब की जानकारी भी आप ले रहे हैं सर? देखिए, हम लोग जब बेंगलोर से चलता है, दिल्ली से चलता है, जहाँ भी चलता है, उन लोगों से ट्रैकिंग में रहता हूँ हम लोग। और वो जो ट्रैवल करता है उन लोगों को फ़ोन नंबर हम लोगों के पास रहेगा जब भी। सो उन लोगों से हमें हर बार हम लोग फ़ोन करते हैं। हमारा हेल्पलाइन भी, हम भी खुद भी करता हूँ, हमारा हेल्पलाइन उन लोगों से टच में रहता है। सो रास्ते में सबको प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। देखिए ये आज का जो ट्रेन था वो 2 दिन आगे वाला था, वो लेट हो गया। 2 दिन लेट होने से आदमी लोग कितना सफर, अभी का स्थिति में रास्ते में उन लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा, खाना भी नहीं मिल रहा है, और आदमी लोग पत्थरबाजी कर रहा है। कहीं गांव में ट्रेन रुक गया तो उसी में पत्थरबाजी शुरू हो, मतलब इतना, मतलब हम लोगों का अभी ये वायरस ह्यूमिनिटी खत्म हो गया। जो ह्यूमिनिटी जो मतलब चीज़ था वो भी एकदम खत्म कर दिया है लोगों ने। वो मतलब उसके वजह से हम मर रहा है। मतलब इससे आप डूब गया। जब बाहर का आदमी लोग आ रहा है, सोच रहा है कि पाड़ा में ये वायरस ही लेकर आ रहा है। गाँव में सोच रहा है बाहर का वायरस ही, बेचारा लोग बाहर से घर भी आ रहा है, और घर में आकर घर में भी परिवार को भी मिलना नहीं दे रहा है, ढुकना नहीं दे रहा है। जब तक हम लोग को ये फीलिंग्स मतलब नहीं हट जाता, तब लोग, इस वायरस का मकसद ही है कि हम लोगों को टुटाना। तो इस फीलिंग्स को हम लोग डेवलप करेंगे, वायरस हम लोग को जीत नहीं सकता। तो आपने जीटीए चेयरमैन अनित थापा जी को सुना। अंतिम तौर पर अगर ये कुछ कहना चाहते हैं, हम जरूर इनसे इजाज़त लेंगे। सर, आप अंतिम रूप में कुछ कहना चाहेंगे? तो अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस वायरस को मिलकर लड़ना है, और जो हमारा ह्यूमैनिटी है उसको स्टेबल रखना पड़ेगा। जो एक और के मतलब जो ह्यूमिलेट फीलिंग्स डेवलप है उसको हम लोग काम करना चाहिए। जो भी बाहर का आदमी लोग, हमारे आदमी लोग हैं, वो आ रहा है, उन लोगों को थोड़ा अच्छा तरह से वेलकम करना है। जो भी वो होगा ही होगा, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन मरने से इतना डरना भी नहीं। मरने से हम लोग डरेगा तो आधा ऐसे ही मर जाएंगे हम लोग। सो वी विल फाइट टुगेदर विद दिस वायरस। में पॉलिटिक्स भी नहीं करना है, किसी को राजनीति भी नहीं करना है। सो मिलकर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग देश बचा सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जीटीए चेयरमैन अनित थापा जी। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव मुलाकातों के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद।